फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने एनसीईआरटी क्लास थर्ड की ईवीएस से एनसीईआरटी क्लास थर्ड की हिंदी, जो कि है हिंदी की न्यू बुक वीना से, उससे चैप्टर 16 हम करने वाले हैं। और इससे पहले के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक की वीडियोस को हम पिछली वीडियोस में अपने कवर कर चुके हैं। तो वो चैप्टर्स अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आप उनको मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 16 हिंदी का, जो कि है चंद्रयान संवाद। सबसे पहले इसमें एक कहानी, चलिए आइए सुनते हैं क्या है ये कहानी। इसमें क्या है कि कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन होता है। उसके बाद सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी ये कहते हैं। तो अध्यापिका कहते हैं कि सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। तो सभी विद्यार्थी कहते हैं कि जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखता। क्या है कि चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता है। तो अध्यापिका जी कहती हैं कि अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? तो एक विद्यार्थी बोलता है कि अध्यापिका जी, चांद का मन है, वे दिखे ना दिखे। और दूसरा विद्यार्थी कहता है वे बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। और तीसरा विद्यार्थी कहता है मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका जी ने कहा, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? तो सभी विद्यार्थी बोले जी हाँ। तो देखते हैं अध्यापिका जी ने क्या बोला कि कैसे? तो सभी विद्यार्थी ने कहा रॉकेट से। तो अध्यापिका बोली कि ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? तो सभी विद्यार्थी बोले हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। तो अध्यापिका जी ने कहा अच्छा, कौन सा रॉकेट गया है? तो सभी विद्यार्थी क्या बोले? चंद्रयान 1, 2 और 3 गए हैं। तो अध्यापिका जी ने कहा शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। एक विद्यार्थी ने कहा यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो अध्यापिका जी ने उत्तर दिया कि जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। तो अध्यापिका जी कहती हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा, यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा? तो देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी बोले पानी और मिट्टी। तो अध्यापिका जी ने कहा एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। एक विद्यार्थी ने क्या कहा कि वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। तो एक अन्य विद्यार्थी ने क्या बोला कि वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। तो अध्यापिका जी ने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 नाम दिया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। तो एक विद्यार्थी बोला मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। और एक अन्य विद्यार्थी ने क्या कहा, और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था। तो क्या हुआ कि ये सारा जो चंद्रयान 3 मिशन था वो सभी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों ने भी बच्चों को दिखाया था। अध्यापिका ने क्या बोला, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम का फल? तो एक विद्यार्थी कहता है अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका जी कहती हैं बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम है विक्रम लैंडर। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं।
तो एक विद्यार्थी ने कहा, यह तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से बोला वो। तो अध्यापिका जी ने उत्तर दिया, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। फिर एक विद्यार्थी ने कहा, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। तो अध्यापिका जी ने क्या बोला, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो ये था एक चांद वाला गाना। कुछ प्रश्न है यहाँ पर, देखते हैं एक एक करके इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। तो अगर आपकी कोई चांद से जुड़ी हुई कविता या रोचक बात है तो वो आप बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना, कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। तो आप अपनी कक्षा 2 की पुस्तक का कुछ याद करके बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन कौन से त्यौहार हैं। तो जैसे कि एक है मुस्लिम्स का त्यौहार जो कि है ईद, ये भी चांद दिखने पर ही मनाया जाता है। और एक है हिंदुओं का, वो है करवा चौथ, तो वो क्या है, वो भी चांद दिखने पर ही मनाया जाता है। तो ये दोनों त्यौहार क्या है, चांद से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको और भी कोई त्यौहार बताऊँ तो आप बताइएगा। आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है वह बताइए। तो सब आपको अपना अपना अनुभव बताना है। आगे प्रश्न है कि यह पाठ अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। तो यह संवाद किस विषय पर है। तो यह संवाद है चंद्रयान पर। क्या विषय है, चंद्रयान, चंद्रयान पर है ये संवाद। दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है रॉकेट का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभी हाल में ही चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है। तो हाल में ही जो उतरा है उसका नाम है चंद्रयान 3। अगला है, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं। तो वे जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है। तो जो चंद्रयान 2 था वो चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है और आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों। तो ये आप लोग बताइएगा। और चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे। तो चांद पर जाने से पहले आप किस तरह की व्यवस्था करेंगे। तो स्पेस में रहने के लिए जो स्पेस कोट वगैरह होता है उसे पहनना, उसको पहनने की पूरा प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो प्रैक्टिस करेंगे। साथ में वहाँ पर जो भी ऑक्सीजन वगैरह की कमी रहती है तो उस हिसाब से सारा ऑक्सीजन वगैरह लेकर जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो ये सारी तैयारियाँ क्या है कि चांद पर जाने से पहले की जाती हैं। आगे है, यान जोड़कर शब्द बनाइए। तो ये जब चंद्र है इसमें यान जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा चंद्रयान। क्या हो जाएगा, चंद्रयान। वायु में जब यान जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वायुयान। और जल में जब यान जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, जलयान। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अवलोकन और चांद का आकार। रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन कीजिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। तो जब आप लगातार 15 दिनों तक चांद को देखेंगे तो क्या होगा कि आपको हर दिन चांद का आकार कम दिखाई देगा। जैसे पहले दिन गोल, फिर थोड़ा सा आपको कटा हुआ इस तरीके से दिखाई देगा, थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ, फिर कुछ दिनों बाद थोड़ा ज़्यादा कटा, फिर ऐसे इतना, फिर और उससे भी कम, फिर बिल्कुल ही लाइन, फिर हल्की सी लाइन, ऐसे करके आखिर में क्या होता है, एकदम चांद गायब हो जाता है। आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्यौहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो अमावस्या में क्या होता है कि अमावस्या में चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता और पूर्णिमा में चांद जो है पूरा दिखाई देता है। और इसी तरह जब ईद का त्यौहार होता है तो चांद हल्का दिखाई देता है, थोड़ा सा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। कोई 3 प्रश्न लिखिए। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 आपने क्यों बनाया।
या क्यों भेजा। हम पूछ सकते हैं चंद्रयान 3 आपने क्यों भेजा। फिर इसके बाद हम पूछ सकते हैं कि आपको चांद पर क्या मिला, या क्या क्या मिला नहीं, या क्या क्या मिला ना, कई सारी चीज़ें मिली हैं ना, तो आपको चांद पर क्या क्या मिला। तो हम ये भी पूछ सकते हैं उनसे। और हम क्या पूछ सकते हैं कि अगला चंद्रयान आप कब भेजेंगे, ये भी पूछ सकते हैं ना कि अगला चंद्रयान कब भेजेंगे, कब भेजेंगे। तो ये थे हमारे तीनों प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद तुम्हारे कितने नाम। चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। तो देखते हैं, एक तो शशि है, एक चंद्रमा है, और एक इसको बोलते हैं सुधाकर। चांद को ही क्या है, सुधाकर भी कहते हैं। इसके बाद चांद को राकेश नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा चांद को हम हिमांशु भी कहते हैं। चांद को क्या है, हिमांशु भी कहा जाता है, और चंद्र भी बोलते हैं। चंद्रमा, चंद्र, शशि, हिमांशु, राकेश, सुधाकर, ये सब क्या है, चांद के ही अलग अलग नाम हैं। चलिए अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे हंस हंस कर, तो ऐसे होगा रो रो कर, है ना। और होता है देख देख कर, ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे देख देख कर लिख रहे थे। देख देख कर, हंस हंस कर, रो रो कर, भाग भाग कर, भाग भाग कर। इसके अलावा और बताइए, चल चल कर, चल चल कर। और बताइए इसके अलावा और क्या हो सकता है। और खा खा कर, बोलते हैं ना खा खा कर मोटी हो गई है वो, तो खा खा कर। चलो आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। तो विज्ञान की नई खोज करने वाला क्या होता है, तो विज्ञान की नई खोज करने वाला होता है वैज्ञानिक, तो ये हो जाएगा का उत्तर। उसी तरह देश की रक्षा करने वाला कौन होता है, तो वो होता है सैनिक, ये है खा, ये है खा का उत्तर। शिक्षा देने वाला कौन होता है, तो वो होता है शिक्षक। रोग की चिकित्सा करने वाला होता है चिकित्सक, ठीक है ना। और खेतों में अन्न उगाने वाला कौन होता है, तो वो होता है कृषक। ये हो गए हमारे सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। कैसा हो जाता है, लगातार कठिन परिश्रम करने से कठिन काम भी आसान। चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता, चंद्रयान 3 में क्या हुआ, सफल हुए, तो चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता, तो कभी दिखाई नहीं, सॉरी, यहाँ दिखाई देता नहीं, तो कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता, तो कभी छुप जाता। ये है यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छुप जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। तो ये आपके लिए कुछ करने के लिए एक्टिविटी है। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।